हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के ही बारे में। तो लास्ट टाइम हमने जस्ट इंट्रो ले लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि प्रेस की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। थोड़ा सा अगर इसको रिवाइज कर लें एक बार। हेयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। तो 16th सेंचुरी के अंदर पोर्टुगीज़ इसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे। गोवा के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस बनती है और जो पहली बुक पब्लिश हुई थी 1557 के अंदर, दैट वाज जेसूट्स ऑफ गोवा। और जेम्स अगस्टस हिक्की, उन्होंने पहला न्यूज़पेपर दैट इज़ बंगाल गैजेट को पब्लिश किया इन ईयर 1780। और उससे पहले अगर उसके बाद देखोगे तो धीरे धीरे और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे एस्टेब्लिश होने लगे। इसके अलावा चार्ल्स मेटकेफे का हमने नाम सुन लिया, जिन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823 को रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब जो पब्लिशर थे उनको अपना जो कंटेंट होता था उसको डिक्लेयर करना पड़ता था। तो उसी के तहत कुछ एक्ट्स भी लेके आए थे, जैसे कि सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799। सेंसरशिप एक्ट ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1799 में वॉर टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। टाइम पीरियड में क्या था, और भी वॉर्स चल रही हैं, तो इंडियंस को पूरी इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो वो जो वॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उनको प्रेस पे अलाउ नहीं किया गया। दैट वाज एज पर द सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799। लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम पे। एंड लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट, ये आई थी 1823, जो रिपील भी कर दी थी मेटकैफे ने। तो यहाँ पे पावर दी जाती थी मजिस्ट्रेट को कि वो प्रेस को सील कर सकते थे बिना किसी लाइसेंस के। तो ये जॉन एडम्स के द्वारा लाया गया था ये एक्ट, पर ये बाद में अबॉलिश कर दिया गया। अभी देखा हमने मेटकैफे के द्वारा ये अबॉलिश कर दिया गया था। इसके अलावा लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 आता है, जिसमें गवर्नमेंट को डिस्क्रीट कर दिया जाता है कि वो रिवोक करेंगे लाइसेंसेस को। ये भी हमने ऊपर देख लिया कि अब लाइसेंस चाहिए था, ऐसे आप रिपील नहीं कर सकते थे किसी भी प्रेस को। फिर आता है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है हमारा ईयर 1870 के अंदर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से एक नाम एसोसिएटेड है, दैट इज़ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लिटन ने जो जितने भी सिडिशियस राइटिंग्स थी, मतलब देश को मतलब हेट स्पीच जो फैलाने वाली स्टेटमेंट्स थी, उनको कर्ब करा था। वर्नाक्यूलर पब्लिशर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ था यहाँ पे। और इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 का, इसको और क्या बोलते हैं, गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट भी किसका नाम है, तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 का। अमृत बाजार पत्रिका, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया पूरी रातों रात, ठीक है, वर्नाक्यूलर से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में ये जो एक्ट लाया था लिटन, रिपील किया रिपन। तो लिटन रिपन, लिटन रिपन, लिटन लेके आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, इसको रिपील किया, ख़त्म किया लॉर्ड रिपन ने, ईयर 1882। इसके अलावा न्यूज़पेपर की अगर बात करें, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908। तो जो भी ऐसा आर्टिकल, जो भी ऐसा न्यूज़पेपर जो कहीं ना कहीं वायलेंस कॉज कर देता था, उसके ऊपर ये एक्ट लाया गया था। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस मतलब कोई क्राइम कमिट करना, इंसाइटमेंट प्रेरित करना क्राइम कमिट करने के लिए। तो 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस लाया गया, और जो भी वायलेंस के अगेंस्ट था ये, ठीक है। उसके बाद फॉरेन रिलेशन एक्ट आता है 1932। फॉरेन रिलेशन एक्ट 1932 की अगर बात करें तो ये किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट डिफेमिंग और डिस्टर्बिंग ब्रिटिश रिलेशन विद एनी अदर गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई अगर अपनी आर्टिकल के द्वारा ब्रिटिशर्स की किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ बिगाड़ने की ट्राई करता था, तो उसके लिए लाया गया था फॉरेन रिलेशन एक्ट ऑफ 1932, फॉरेन रिलेशन एक्ट ऑफ 1932। इसके अलावा एक रह गया 1932 से पहले, 1931 में इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट लाया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट लाया गया था ये, ठीक है। लोगों को सप्रेस करने के लिए एक इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट लाया गया, विच केम इन ईयर 1931। तो कौन कौन से ऐसे रेगुलेशन थे जो प्रेस के बिहाफ पे लाए गए थे कॉलोनियल एरा के अंदर, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। याद रखिएगा, पोर्टुगीज़ इस कॉन्सेप्ट को लेके आए इंडिया में, और पहली बुक जो थी वो थी जेसूट्स ऑफ गोवा। और जो पहला न्यूज़पेपर था दैट वाज बंगाल गैजेट, किसने स्टार्ट किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। अभी करवाती हूँ, थोड़े न्यूज़पेपर वगैरह भी आप ध्यान में रखोगे। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले हमने देखा सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799। तो वॉर टाइम का जो प्रेस रिस्ट्रिक्शन था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये लगा दिया गया। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823, जिसको जॉन एडम लेके आए थे, रिपील किसने किया था, तो मेटकाफे ने, चार्ल्स मेटकाफे,
ठीक है। यहाँ पे बोला जाता था कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कोई भी अगर प्रेस सील करनी है तो बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। तो इसको बाद में मेटकैफे ने बंद करवा दिया 1835 के अंदर। 1835 में ये जो आपका लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट है इसको रिपील कर दिया गया। फिर 1857 रिवोल्ट चल रहे हैं आपके 1857 के, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन में ये लाया गया था कि लाइसेंस आपको रखना पड़ेगा तभी आप किसी प्रेस को सील करवा सकते हो। फिर आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। 1878 में लिटन लेके आए और इसको रिपील करवाया था रिपन ने। ईयर है 1882। यहाँ पे क्या किया गया, वर्नाक्यूलर पब्लिशर्स को बोल दिया गया है कि आप तो सिडिशियस नेचर के आर्टिकल्स लिख रहे हो, यानी कि भड़काऊ स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, हेट स्पीच आप लिख रहे हो। और अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसको रातों रात इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट थी 1878 की, इसको कन्वर्ट किया था, रिपील किया था, ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। ईयर 1882। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908 में आया और ये किसके अगेंस्ट था, ये था अगेंस्ट एक्ट ऑफ वायलेंस। इसके अलावा इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट आया 1931। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट लाया गया। फॉरेन रिलेशन एक्ट 1932 आता है। ये था कि जो ब्रिटिशर्स की इमेज खराब कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए था। अगेंस्ट डिफेमिंग डिस्टर्बिंग ब्रिटिश रिलेशन विद एनी अदर गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट के साथ अगर ब्रिटिशर्स की कोई बिगाड़ना चाह रहा है तो उस केस में लाया गया था। अब कुछ पेपर और जनरल्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जैसे एक तो आपने देख लिया, नोट कर लो इनको, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, दैट इज़ बंगाल गैजेट। ठीक है, इसको कैलकटा जनरल एडवर्टाइज़र भी बोला जाता था और ये वीकली आया करता था। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1780 के अंदर। और कहाँ पे हुआ था, तो कैलकटा में हुआ था। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, तो जेम्स अगस्तस हिकी। जेम्स अगस्तस हिकी, ठीक है, आयरिश मैन थे ये। अगर इनकी देखें जेनेसिस तो आयरिश मैन थे ये। इसके अलावा एक बंगाल गैजेट हो गया, तो एक इंडिया गैजेट भी आया था। इंडिया गैजेट आता है आपका 7 साल के बाद 1787। ये भी कैलकटा में ही पब्लिश किया गया और इसको लाए थे हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। तो डिरोजियो लेके आए थे इसको, डिरोजियो, ठीक है, लेके आए थे, सॉरी, हेनरी लुइस विवियन, ये भी इससे काफ़ी जुड़े हुए थे। ठीक है, हाँ, डिरोजियो भी कहीं ना कहीं इसके को फाउंडर थे। ओके, इसके अलावा आता है आपका फर्स्ट पेपर ऑफ मद्रास। जो फर्स्ट पेपर था मद्रास का, नाम रख दिया गया मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर। ईयर अगर देखोगे तो 1784 का है। लोकेशन नाम से ही पता लग रहा है मद्रास कुरियर, तो मद्रास का है। और जो इसके फाउंडर हैं वो आ जाएंगे रिचर्ड जॉन्स्टन। रिचर्ड जॉन्स्टन नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक फर्स्ट जो पेपर आता है बॉम्बे का। अब देखो मेन सिटीज़ हैं, पहले कैलकटा आगे एज यूजुअल रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम देखते हैं, पहले कैलकटा की बात होती है, फिर मद्रास की बात होती है, फिर बॉम्बे की बात होती है। तो अब जो फर्स्ट पेपर आपको मिलेगा कहाँ का, बॉम्बे का। नाम तो याद रह जाएगा, बॉम्बे हेराल्ड। चौथे नंबर पे आया है ये बॉम्बे हेराल्ड। अब ये जो बॉम्बे हेराल्ड आया आपका, इसका ईयर था 1789। लोकेशन आपको क्लियर है, बॉम्बे। नाम याद रखोगे जेम्स मैकेंजे। जेम्स मैकेंजे। तो अभी हमने सिर्फ 4 पेपर और जनरल देखे, कौन कौन से। एक देखा बंगाल गैजेट, जिसको हम कैलकटा जनरल एडवर्टाइज़र भी बोलते हैं, वीकली आता था, 1780 में आया कैलकटा में। आयरिश मैन जेम्स अगस्तस हिकी के द्वारा ये लाया गया। इंडियन गैजेट जो आया 1787 के अंदर, कैलकटा लोकेशन है। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ये इसके साथ अटैच थे। फर्स्ट पेपर ऑफ मद्रास आता है मद्रास कुरियर। ईयर है आपका 1784। मद्रास इज़ द लोकेशन। और किसने इसको फाउंड करा, तो रिचर्ड जॉन्स्टन। इसके अलावा जो फर्स्ट न्यूज़पेपर आता है बॉम्बे का, तो लोकेशन इज़ क्लियर, दैट इज़ बॉम्बे। ईयर है 1789। एंड इसको कौन लेके आए, तो इसको लेके आए थे जेम्स मैकेंजे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है दैट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू पेपर एंड जनरल्स। और भी बहुत सारे हैं, वैसे तो 20 से ऊपर हैं, पर सारे अभी एकदम से हम याद नहीं कर सकते, ये हम लेक्चर के लास्ट में याद कर सकते हैं थोड़े थोड़े। अभी और कर लेते हैं थोड़े से। 4 तो आई थिंक याद हो ही गए, 2 कैलकटा के देखे, दैट इज़ पहला तो बंगाल गैजेट आ गया, और दूसरा हमने इंडियन गैजेट देख लिया, तीसरा हमने मद्रास का देखा, दैट इज़ मद्रास कुरियर, एंड चौथा हमने देख लिया, दैट इज़ द बंगाल बॉम्बे वाला, दैट इज़ जेम्स मैकेंजी के द्वारा लाया गया, जिसका नाम था बंगाल हेराल्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, दैट इज़ इंडियन हेराल्ड। इंडियन
हेराल्ड। अब ये जो इंडियन हेराल्ड था इंग्लिश में था, ईयर अगर देखोगे तो 1795 एंड लोकेशन अगर देखोगे तो मद्रास। इसको आर विलियम्स ने शुरू किया था, आर विलियम्स। पब्लिशर इसका ऑल्दो हम्प्रे था, पब्लिशर अगर देखोगे तो हम्प्रे, ठीक है, हम्प्रे। इसके अलावा हम एक सारे न्यूज़पेपर नहीं करेंगे, जैसे एक न्यूज़पेपर था दैट यू माइट रिमेंबर, केसरी। केसरी याद कर लो। केसरी जो न्यूज़पेपर था ये आया आपका मराठी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज है, महाराष्ट्र वाला एरिया होगा। इंग्लिश वर्जन भी आया करता था इसका, जिसका नाम था महारथा। महारथा वॉज इंग्लिश वर्जन ऑफ मराठी न्यूज़पेपर। ईयर अगर इसका देखोगे तो 1881 है। मराठी लैंग्वेज आपको लोकेशन याद रह जाएगी, बॉम्बे है। और कौन लेके आए थे तो याद करो, तिलक साहब का नाम पड़ा था, ठीक है, तिलक। और इनके साथ और भी जुड़े हुए थे, अगरकर साहब याद हैं, गोपाल अगरकर साहब, गोपाल गणेश अगरकर, तो वो भी इससे जुड़े हुए थे। और एक और थे चिपलंकर, ये भी इससे एसोसिएटेड हैं, और अगरकर साहब। तो 2 न्यूज़पेपर देखे, इसमें से आपने केसरी ज़रूर से याद रखना है, मराठी लैंग्वेज में था। महारथा दैट वाज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। 1881 में इसको पब्लिश किया गया। तिलक इसमें एसोसिएटेड नेम आपको मिल जाएगा, अगरकर साहब का भी नाम जुड़ा होता है। एक और न्यूज़पेपर था जीएस अय्यर के द्वारा, दैट इज स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम, जो स्वदेश मित्रम था ये एक तमिल पेपर था, तमिल पेपर। तो लोकेशन अगेन हमें पता है मद्रास आ जाएगी, तमिल अगर बात कर रहे हैं। और जीएस अय्यर साहब ने इसको पब्लिश किया था, जीएस अय्यर, ठीक है, जीएस अय्यर। एक दो और कर लो। हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, HTV जिसको हम बोलते हैं अभी शॉर्टकट में, तो न्यूज़ आर्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें 1920 में आया। कहाँ पे आया तो दिल्ली वाले एरिया में आया 1920। KM पनिकर का नाम इससे जुड़ा हुआ है, KM पनिकर, ठीक है। अकाली दल मूवमेंट का भी हिस्सा थे, अकाली दल मूवमेंट। अकाली दल मूवमेंट से ये हिंदुस्तान टाइम्स काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक भारत माता भी था, भारत माता को अजित सिंह ने शुरू किया था, भारत माता बाय अजीत सिंह, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको द हिंदू का पता ही है, सुब्रमण्यम जी का नाम आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल जो आपको अभी के लिए पता होने चाहिए। इतना ही याद रखो अभी फॉर नाउ। ओके, बाकी के करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे अगर स्किप हुए तो उनको देख लेंगे। गदर भी था, गदर, या गदर को भी याद रख सकते हो, यस, गदर, गदर। तो अगर गदर की बात करें, ये स्टार्ट हुआ था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। अब गदर मूवमेंट इंडिया तक की थोड़ी सीमित थी, बाहर भी इसके प्रीचर्स थे, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को और गदर पार्टी के द्वारा, कोई पर्टिकुलर मेंबर नहीं है एसोसिएटेड, पूरी की पूरी पार्टी जुड़ी हुई है। बस इतने ही याद करने हैं, हाँ, मोर देन इनफ है आई थिंक। ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।